इसमें गर्भाधान संस्कार हुआ, ठीक ना। गर्भाधान संस्कार हो जाने के पश्चात जो अन्य जो संस्कार होते हैं अरे गर्भ की वृद्धि के लिए, वो सारे संस्कार हो जाने के पश्चात बालक पैदा हो गया। कौन हो गया? बालक। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अन्य जब तक पैदा नहीं हुआ था सारे संस्कार कर दिए। अब बालक पैदा हो गया। अब बालक पैदा हो जाने के पश्चात अरे वहां से आरंभ करते हैं जात कर्म संस्कार को लेकर के। जो जात कर्म संस्कार आता है किस प्रकार से किया जाता है उसको लेकर के पहला गर्भधान संस्कार हो गया। दूसरा अरे गर्भ की पुष्टि के लिए और संस्कार बीच में होते हैं जिससे गर्भ न गिरे। किसी किसी का गर्भ गिर जाता है अथवा कमजोर होता है गर्भ, तो उस बालक कमजोर होता है ना कभी कभी, उसको लेकर के संस्कार होते। हाँ, तो उसमें अरे संस्कार किए जाते हैं, वो सारे हो चुके। अब बालक पैदा हो गया 12 महीने 9 महीने 10 महीने जो कि इसके पश्चात, तो बालक पैदा हो जाने के पश्चात जो अरे जात कर्म संस्कार होता है उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो जाते हे अग्निम उपे समाधाय अंकम अंक आधाय। कंसे प्रसाद आज्यम सन्नीय। प्रसाद आज्यस्य उपघातम जुहोति। अस्मिन् सहस्रम पुष्या समेधमानः स्वे गृहे। अस्योपसंध्यां मा क्षेत्रशीत प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा। मयि प्राणांस त्वयि मनसा जोमि स्वाहा। यत् कर्मणा अत्यरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम्। अग्निष्टते स्विष्टकृत विद्वान् स्वष्टम्। सुहृतं करोतु नः स्वाहेति। तो देखिए तो यहाँ कितने पे है, छठे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 24वां है ना। तो यहाँ पर जात कर्म संस्कार को लेकर के वर्णन कर रहे हैं। अब बालक पैदा हो गया, कौन हो गया? पैदा हो जाने के पश्चात जाते बालक पैदा हुआ, उत्पन्न हो जाने पर, सप्तमी के वचन है। अब क्या कहते हैं जो ना, हाँ और हो गया वो पढ़ लीजिए, और उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं, बीज यहाँ से ले लिया। तो देखिए बालक पैदा हो गया। अब बालक पैदा हो जाने के पश्चात नाल कटती है बालक की ना, तो नाल कटती है तो उस काल में अच्छा जब राजा परीक्षित पैदा हुए थे ना, राजा परीक्षित पैदा हुए थे तो नाल कटने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने
नाल उच्छेदन, नाल उच्छेद बोलते हैं। नाल उच्छेद होने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने इतने दान का संकल्प कर लिया, दान तो नहीं दिया, दान का संकल्प कर लिया था कि मैं इतने ब्राह्मणों को इतना दान दूंगा, इतनी गो हिरण्य आदि दूंगा। तो कहते हैं वहां पर उस काल में ऐसा क्यों किया जाता है? सूतक लग गया, वो पैदा होते ही सूतक लग गया, पैदा होते ही सूतक नहीं लगता है। सूतक तब चालू होता है जब नाल उच्छेद हो जाता है। नाल का उच्छेद हो जाने के पश्चात ही सूतक लगता है। और नाल उच्छेद होने से भली बालक पैदा होगा, लेकिन जब तक नाल नहीं कटेगी तब तक वो सूतक भी नहीं लगेगा। तो नाल कटने बालक पैदा हुआ और नाल कटने से पहले जितना भी दान पुण्य किया जाता है, दान पुण्य का संकल्प है, बाद में दान पुण्य किया जाता है। हाँ, मतलब नाल उच्छेद होने से पहले पहले दान पुण्य का संकल्प कर देने से है ना, तो उसका जो पुण्य है दुगना तिगना में परिणत हो जाता है, यानी अधिक पुण्य देता है उस काल का। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने प्रजातीर्थ कहलाता उसको, उस काल को अर्थ संज्ञा है प्रजातीर्थ। तो प्रजातीर्थ भागवत में आया कि प्रजातीर्थ को जानने वाले युधिष्ठिर महाराज थे। तो उन्होंने राजा परीक्षित जैसे ही पैदा हुए तो उन्होंने बहुत ब्राह्मणों को दान का संकल्प कर लिया, बाद में दान दिया था। तो उनको इस प्रकार से वहां पर भागवत में आया है। तो नाल के उच्छेद होने से पहले छठे अध्याय के चौथा ब्राह्मण का 24वां है ना, 24वां श्लोक है, छठे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 24वां। तो जात कर्म संस्कार को लेकर के वहां प्रसंग आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस प्रकार से प्रजा तीर्थ को वहां पर स्पष्ट वर्णन आया था कि प्रजा तीर्थ में जाकर के उन्होंने क्या किया, मतलब प्रजा तीर्थ संज्ञा हो गई। तो प्रजा तीर्थ को जानने वाले थे, इसलिए अरे राजा परीक्षित के पैदा हो जाने पर बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया था, संकल्प किया था। संकल्प करने के पश्चात बाद में दान दे दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जाते उत्पन्न हो जाने पर अब जात कर्म संस्कार करना है, तो नाल दान पुण्य जो किया होगा ब्राह्मण जो भी कर्मी करता होगा कर लिया, संकल्प कर दिया। संकल्प करने के पश्चात नाल काट दी। अब नाल काटने के पश्चात दो विधि है, दो है कि सबसे पहले वो माता को दूध पिलाते हैं। कौन? सामान्य जो स्त्री पुरुष स्त्रियां होती हैं, सामान्य ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, इन चारों वर्णों की स्त्रियां जो जिसको ज्ञान नहीं है, सीधा सीधा अथवा कर्म नहीं है, वैदिक नहीं है, तो वो सीधा सीधा माता का स्तन ही पान कराते हैं बालक को। बालक जो बालिका जो भी पैदा होता है तो उसको सबसे पहले स्तन ही पान कराते हैं, पहला प्रथम। लेकिन उसमें भी 3 वर्ण का लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को लेकर के, तो इसमें ये कर्म ही देते हैं, तो कर्मकांडी होते हैं। तो इसमें भी जो कर्मकांडी है वो उसको ज्ञान है, तो इस प्रकार से कर्म करेगा, बाद में स्तनपान करवाएगा, बाद में बालक को स्तनपान होगा, पहले एक कर्म करते हैं। और शूद्र वर्ण के लिए नहीं है वर्णन, और जो पशु आदि के लिए तो सीधा स्तन देह है। तो बालक जो पैदा होगा पशु का तो सीधा स्तन देह यानी स्तन का ही पान करेगा। किंतु जहाँ पर शूद्र वर्ण को लेकर के भी सीधा स्तन देह है, स्तन ही पान करेगा। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसको लेकर के आता है, तो इसमें ये वर्णन करते हैं। अगर जो शूद्र आदि भी करे तो कर सकता है, पहला एक बिना यज्ञ को लेकर के एक क्रिया कर सकता है। तो कौन सी क्रिया है कि नाल कटने के बाद, नाल का उच्छेद हो जाने के पश्चात, तो कहते हैं जो भी बालक को, अब वो पिता उसने देख लिया कि जान लिया सुन लिया कि मेरा पुत्र पैदा हो गया, पैदा हो जाने के पश्चात वह पिता अग्नि की स्थापना करता है। किसके? अग्नि की स्थापना करके उपसमादाय अंकम आदाय, तो कहते हैं अग्नि की स्थापना करके फिर पिता उस बालक को, अभी उस बालक का दूध नहीं पिलाया, माता ने दूध नहीं पिलाया, उस बालक को लेकर के नाल उच्छेद हो जाने के पश्चात तो बालक को पिता अपने गोद में ले लेता है, गोद में लेकर के अग्नि की स्थापना कर लेता है। अग्नि की स्थापना करके अब यहाँ पर कहते हैं कंसे प्रसद आज्यम सन्नीय, तो कांसे के कटोरे में, कांसे के कटोरे में क्या करता है, अरे आज्य को डाल देता है। कांसे के कटोरे में आज्य
प्रसाद आजीवन घृत, तो घृत को डाल करके और घृत को डालने के पश्चात तो कहते हैं वहां पर अग्नि की जो स्थापना करी है तो उसमें दधी भी रहता है। क्या करता है? दधी है अथवा घृत ही मान लीजिए, प्रसाद आज्यम दधी ले ली, सीधा सीधा कैंस हो गया, घृत ही हो गया। तो घृत जो कांसे के पात्र में घृत है, क्योंकि आगे 3 चीज मिलाते हैं जो बालक को चटाने के लिए। तो घृत कांसे के पात्र में घृत को लेकर के सन्नी है, सन्नी शब्द का अर्थ मिला लिया, मिला करके मिश्रित करके प्रसद आज्यस्य उपघातम ज्योति, इस मंत्र के माध्यम से अर्थात प्रसद आज्यम सन्नी जो मिलित है, अर्थात कौन सा मिलित है? हाँ, आगे वर्णन कर दिया भगवान भास्कर ने कि संयोज्य दधी घृते, दधी भी मिला है जो कांसे के पात्र में घृत मिलाया था, उसके साथ साथ दधी भी है। तो तीनों को मिलाकर कांसे के पात्र में घृत रख लिया, उसमें दधी भी डाल दिया, उसको इससे युक्त होकर के अग्नि में आहुति डाली। अग्नि में कैसी कर दी? आहुति डाली जो कर्मी है। तो कैसे? प्रसद आज्यस्य उपघातम ज्योति, इस प्रकार से मिला करके कांसे के पात्र में घृत रख करके उसमें थोड़ा दही मिला करके फिर नजदीक में अग्नि के सामने बैठा हुआ है। तो फिर इस प्रकार से आप बालक को गोद में लेकर के हवन करता है। तो हवन करता है तो इस मंत्र के द्वारा हवन करता है। प्रसद आज्यस्य उपघातम जो होती, इस प्रकार से यहाँ तक तो इस मंत्र के माध्यम से पात्र में घृत लेकर के उसमें दधी मिला हुआ है थोड़ा, फिर अग्नि के सामने बैठ करके पिता जिसका पुत्र पैदा हुआ है वो पिता हवन करता है। तो हवन करता है किस मंत्र के द्वारा करेगा? इस मंत्र के द्वारा करेगा कि अस्मिन सहस्रम पुष्यासम एदमानः स्वे गृहे। तो ये मंत्र का अर्थ होगा स्वे गृह, मेरे घर में, स्वे मेरे घर में, अस्मिन स्वे गृह, तो मेरे घर में जो पुत्र पैदा हुआ है, मुझको जो पुत्र पैदा हुआ, मुझको तो मेरे घर में जो पुत्र पैदा हुआ है वह सहस्रम पुष्यासम एदमाना वृद्धिमाना, कहते हैं मेरा जो पुत्र है हजारों व्यक्तियों को पोषण करने वाला हो जाए। अतः जो बालक जो पैदा हुआ है भविष्य में कैसा हो, इतनी संपत्ति अर्जन करे, इस प्रकार से कर्म करे कि हजारों लोगों को पाल सके, है कि नहीं? अर्थात दाना किस प्रकार से जो लोग कमजोर हैं उनको पालन करने में समर्थ हो जाए, इस प्रकार से धन संपत्ति ऐश्वर्य इसको प्राप्त हो जाए। अस्मिन सहस्रम यहां से चालू है, अस्मिन सहस्रम पुष्या समेदमानः स्वे गृह से लेकर के पूरा 24 तक, स्वाहा तक जो स्वासा आ रहा है। तो 3 मंत्र है इसमें, तो यहां से चालू हो गया। तो इस मंत्र का अर्थ हो गया मतलब अस्मिन स्वे गृह, मेरे घर में जो पुत्र पैदा हुआ है, सहस्रम पुष्यासम एदमाना, एदमाने वृद्धिमाना, तो वृद्धि को प्राप्त होते हुए हजारों व्यक्ति से उपलक्षित है, लाखों व्यक्तियों को पालन पोषण करने वाला हो जाए। धन रहेगा तो पालन पोषण करने वाला होगा, धन नहीं है तो पालन पोषण भी नहीं कर सकता। अब कहते हैं आगे, उसी मंत्र का आगे भाग है, अस्य उपसंध्याम महा क्षेत शीत प्रजया च पशुभिर स्वाहा, के अस्य यानी पुत्रस्य, उस पुत्र को कहते उपसंध्याम का निरंतर सत अत सातत्य गमने धातु संध्या बन गया, निरंतर क्या करते हैं? निरंतर प्रजा के द्वारा, कहते प्रजा पशु, प्रजा और पशु के द्वारा मां क्षेत शीत विच्छेद न हो, मेरा पुत्र को भविष्य में प्रजा की कमी ना हो और पशु की कमी ना हो। पशु उपलक्षित गौशाला, पशु उपलक्षित किसकी है? गौशाला। प्राय करके धन कौन सबसे बड़ा धन? तो गौशाला ही थी, मतलब गाय ही है। तो सब है क्या? पूजा का क्या माने? पूजा कहाँ है? प्रजाया है। मेरी संतति में पूजा और पशुओं के सहित। अरे ऊपर देखो ना, श्लोक देखो ना, ऊपर श्रुति देखो ना, श्रुति ऊपर। तो कहते हैं अस्य पुत्र के उपसंध्याम, जो निरंतर है ना, निरंतर संतत हो, मां छेद शीत, विच्छेद को छेद विच्छेद छिद्र भावे छेद हो जाए, तो मां निषेध कर दिया, मांग
तो माँ हो, किसका निषेध, मतलब किसका विच्छेद न हो, तो प्रजा पशु भीर, प्रजा उपलक्षित संतान परंपरा नष्ट न हो, और पशु उपलक्षित गोधन नष्ट न हो। इस प्रकार से ऐसी बोल करके, इस मंत्र को बोल करके स्वाहा वो अग्नि में क्या डाल दे, आहुति डाल दे, ठीक ना। अब दूसरा मंत्र बोलते वहीं पर, मयि प्राणान त्वयि मनसा जोहोमि स्वाहा। तो मुझ पिता में, किसमें, मुझ पिता में जितने भी प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण को, तो तुझ पुत्र में मन के द्वारा प्रविष्ट हो जाए। मुझ पिता में जो भी कर्तव्य है तुझ पुत्र में प्रविष्ट हो जाए। जैसे जब पिता मरता है, मरते समय वह अपने पुत्र को उपदेश करता है कि हे पुत्र, तुम ब्रह्म हो, तुम वेद हो, तुम प्रजा हो, तुम स्मृति हो, जो मैंने कर्म किए हो तो मैंने जीत लिए, किंतु जो मैं नहीं जीत पाया तो वह तुमको जीतना है। मरते समय उपदेश करता है पिता, जाते समय। उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है मई, मुझ पिता में जे प्राण हैं, कैसे हैं प्राण, वो तई पुत्र में मनसा, मन के द्वारा जो हम प्रवेश कर जाए, इस प्रकार से बोल करके स्वाहा ऐसा आहुति, दूसरी आहुति डाल देता है। अब तीसरा कहता है, तीसरा मंत्र कहते हैं, यत कर्मणः अत्यरिचम यदवा न्यूनम यह करम, यह अकरम। कहते हैं यत, जो मेरे द्वारा कर्म किए गए उन कर्मों से अत्यरिचम, ज्यादा ही हो गए, इन कर्म से इतर ज्यादा दूसरे कर्म बन गए, कर्म से इतर दूसरे बन गए, अथवा विकल्प करते हैं, अथवा न्यूनम यह कर्म, जो मैं कर्म कर रहा था उसमें कमी रह गई। तो वो कमी ज्यादा हो जाने से, मतलब कर्म तो कर रहा था, कर्म से इतर वाले कर्म बन गए, और दूसरे जो कर्म कर रहा था उसमें थोड़ी कमी हो गई, तो वो उसमें अग्नि देवता कैसे थोड़े नाराज हो गए। तो प्रसन्नता के लिए अग्नि देवता से कहता है, हे अग्निदेव, अग्निश तत्, अग्निश तट, तट वो तट है ना, तत् हो गया, सकार को देख करके तकार को क्या होगा, टकार हो गया। तो अग्निश तत् स्वीट कृत, हे अग्नि देवता आप कैसे विद्वान, अग्नि से विद्वान, तो अग्नि देवता आप कैसे जानकार हैं, विद्वान हैं। तो तत् उस कर्म को, जो कर्म मेरे द्वारा अधिक हो गया अथवा कम हो गया, तो श्रेष्ठ कृत, अभिष्ट फल को देने वाले, अभिष्ट फल को देने वाले, सृष्ट करता है सुंदर, सृष्ट शब्द का अर्थ होता है सुंदर, कल्याणकारी। तो कल्याण करने वाले अग्नि देवता, तो आप मेरे जो कर्मों को कैसे सृष्ट कर दो। अर्थात जो सृष्ट शब्द का अर्थ कर दिया था यहाँ पर, सृष्ट अनधिकम, जो ज्यादा बन गया था वो कम कर दो, अथवा सुहूतम, तो न्यूनम, जो न्यून बन गया था वो उसको स्वीट कर दो, बढ़ा दो। इस प्रकार से ना तो करो तू करो कर दो जी, ना यानी हम मुझको इस प्रकार से अभिष्ट फल दे दो, अभिष्ट फल को प्रदान करो। अर्थात जो मेरे से ज्यादा बन गए थे, अधिक बन गए थे, ज्यादा कभी कभी अतिक्रमण हो जाता है, दूसरे कर्मी बन जाते हैं, उनको समाप्त कर दो। अतिक्रमण हो जाते हैं ना, कभी कभी कर्म करते 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 कभी कभी दोष बन जाते हैं, उस दोष को समाप्त कर दो। और जो कर्म करते करते कभी प्रमाद के कारण कम कर्म कर पाए, मतलब पूरा यज्ञ नहीं कर पाया, तो कमी हो गई, तो उसका भी पूरा कर दो। इस प्रकार से बोलकर तीसरी आहुति डाल देता है। देखो इसको टीका में आया है, टीका में अरे 1500 अरे कितने पर 46 नंबर पृष्ठ से, घृते मिश्रम दधि प्रसद आज्यम इति उच्यते। अच्छा ठीक, पहले भाषा पढ़ते हैं, पर बाद में इसको कहते हैं। अतः इसके अनंतर जात कर्म की प्राप्ति हो जाने पर, जात कर्म को लेकर के जाते जाते अग्नि उपसमादाय अंकम आदाय पुत्रम, पुत्र की उत्पत्ति हो जाने पर अग्नि के पास में ले जाकर बैठ जाए, यानी अग्नि की स्थापना करके उपसमादाय नजदीक में ले जाकर आदाय धारण करके अंक में, अतः कहाँ पर ले जाके पास में रख ले, जैसे पात्र में अरे सामग्री रखते हैं ऐसा पुत्र को उसी प्रकार से रख ले, तो ना अंक में आदाय, अंक में डाल दे रख ले, अंक में गोदी में लेकर के पुत्र को, तो कंसे यानी कांसे के पात्र में प्रसद आज्यम सन्नियम संयोज्यम, कांसे के पात्र में प्रसद आज्यम का टीकाकार ने अर्थ किया है घृते मिश्रम दधि प्रसद आज्यम इति उच्यते, घृते मिश्रम दधि प्रसद आज्यम इति उच्यते। तो प्रसद आज्यम, तो इस प्रकार से
दधी को से युक्त कांसे के पात्र में दधी से युक्त घी डाल दे अथवा घी से युक्त दधी, तो दोनों इस प्रकार से डाल करके कहते हैं संयोज्य करके, संनियम का अर्थ कर दी संनियम, संयोज्य करके दधी घृते प्रसाद आज्यस्य, दधी और घृत से युक्त जो आज्य है कांसे के पात्र में रखा, उपघातम उसको उपघातम इस प्रकार से नजदीक में जाकर घाते त्यागे वो हक त्यागे झोड़ी झोमी इस प्रकार से क्या करते डाल दे अग्नि में आहुति दे। मिश्रण हो गया ना, हैं? उपघात तो मिश्रण हो गया ना। उपघात है, उपघात कहाँ है, उप घात नजदीक में जाकर हवन कर दे। अब वो उपघात जो उपघात आए ना मिला करके अथवा फिर मिला करके, लेकिन सन्निय का अर्थ हुए मिला करके उपघात। अब इस प्रकार से वाक त्यागे लेकर के अथवा प्रसाद आज को थोड़ा थोड़ा लेकर के ऐसा कर दीजिए, क्या कहें थोड़ा थोड़ा लेकर के हवन करे, मतलब उपघातम शब्द काटते, ये भी उपघातम काटते। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, शब्द तो संगात तो मिला हुआ है, तो यहाँ पर उपघात नहीं न उपघातम काट का दी अल्पम आदाय, अल्पम ले लीजिए, उपघात काट का तो अल्पम अल्पम आदाय मिला करके आहुति, क्योंकि आहुति का प्रसंग है, तो उपघातम शब्द को ले लीजिए अर्थ है अरे कौन सा अल्प है, अल्प अल्प मात्रा में, जैसे आहुति डालते ना, हाँ तो अरे अल्पम अल्पम आधा है, तो मतलब उपघात जो उपघात शब्द का अर्थ कर लीजिए नजदीक में जाकर के वाक त्याग धातु से उपघात बनता है। तो मतलब वहां पर जो यज्ञ में जो यज्ञ के लिए जो घी दधी से मिश्रित कांसे के पात्र में घी और दधी से युक्त होकर के जो बना है उसको थोड़ा थोड़ा करके अग्नि में हवन करे, जुहोमी पुनः पुनः जुहोती है ना, और पुत्र को गोदी में बैठा कर रखा हुआ है, उसने गोदी में रखा हुआ है। ऐसे उस काल में अग्नि के सामने रह करके वह इस दधी और घी से मिला हुआ कांसे के पात्र से युक्त होकर, कांसे के पात्र में रखा हुआ घी और दधी से युक्त होकर के हवन करे थोड़ा थोड़ा लेकर के, क्योंकि बाद में इसी आहुति को चटाना है, पूरा खत्म भी नहीं करना है। तो इसी को ही यहाँ पर जो आहुति के द्वारा बचा हुआ जो घी और दधी है उसी को बालक के मुख में चटाएंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो घी अरे उपघातम जो होती है मतलब थोड़ा थोड़ा लेकर के हवन करता है, किस मंत्र के द्वारा करते हैं, अश्विन शेष इत्यादि आवाप स्थान है, इस तो आहुति विशेष प्रक्षेप प्रदेश, आवाप स्थान का अर्थ होगा जहाँ से आहुति दी जाती, जिस पात्र से आवाप निकालना, जिस पात्र में रखा हुआ है जो सामग्री उस सामग्री से निकाल करके उस अग्नि में आहुति डालना आवाप स्थान कहलाता है। आवाप स्थान 1 नंबर टिप्पणी में आहुति विशेष प्रदेश प्रक्षेप प्रदेश में, अर्थात जहां से निकाल करके डाली जाती है, पात्र में से निकाल कर आहुति का डाली जाती है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखकर टीका में आया है उपघातम इति आवीक्षणम, उपघातम इति आवीक्षण पौना पन्ना विवक्षित इति आवीक्षणम, आवीक्षण का तो बार बार होता है, पौना पन्ना विवक्षित थोड़ा थोड़ा लेकर के आवीक्षण सब, उपघातम इति आवीक्षणम, आवीक्षणम का तो बार बार, पौना पुण्यम, पौना पुण्यम पौना पौना बार बार विवक्षा की गई है, यानी बार बार इस प्रकार से, बार बार मतलब थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको क्या करें, अरे अग्नि में हाथी डालें, ठीक है ना। और आवीक्षण देखना भी होता है, आवीक्षण का तो क्या होता है देखना, बार बार इस प्रकार से देख करके डाल दें। तो प्रसादाज्य में स्वल्पस्य, प्रसादाज्य अल्पम आदाय पुनः पुनः जो होती, तो जो प्रसादाज्य है जिसमें कांसे के पात्र में घी से मिश्रित जो दधी है उस दधी के माध्यम से दधी और घी दोनों को मिला करके हवन करे, है ना, दधी और घृत से युक्त होकर हवन करे, बार बार हवन करे। तो 3 मंत्र हैं यहाँ पर, तो इसको मंत्र का ये अर्थ कर रहे हैं। तो अस्मिन स्वे गृहे पुत्ररूपेण वर्धमानो मनुष्याणाम सहस्रम पुष्यासम अनेक मनुष्य पोषको भूयासम, इतना मंत्र का एक अर्थ करते हैं। तो इस मेरे घर में जो पुत्र रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ, जो हुआ है पुत्र वृद्धि को प्राप्त होता हुआ हजारों मनुष्यों को पुष्यासम अनेक अनेक मनुष्यों को पोषक वाला हो जाए, पोषण करने में समर्थ हो जाए। तो अस्य है ना, भूयासम हो जाए, समर्थ हो जाए, भूयासम अस्य मत पुत्रस्य उपसंध्याम संततो प्रजया पशुभिश्च
सह श्री महाविच्छिन्ना भूयासम, कहते मेरे पुत्र को जो प्राप्त पुत्र पैदा हुआ इसको संतत उपसंध्या में निरंतर प्रजा के द्वारा, पशु के द्वारा और साथ साथ श्री लक्ष्मी के द्वारा विच्छेद को प्राप्त न हो, माय न हो, विच्छिन्न यानी विच्छिन्न न हो। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रार्थना कर, ऐसी प्रार्थना करके पहले मंत्र के द्वारा आहुति डाल दिया। अब दूसरे मंत्र का जो मई प्राण आया ना, मई प्राण आकार है, तो मई एन मुझ पिता में, मई पितारी ये प्राण संति तान पुत्र तो ही मनसा समर्पयामि। मुझ पिता में जो प्राण है, इन इंद्रिया, वो सारी इंद्रिया मुझ तेरे तुझ पुत्र में, उन पुत्र में मन के द्वारा समर्पयामि, मैं अपने मन के द्वारा सारी इंद्रियों की सामर्थ्य है तुझ में प्रदान करता हूँ, प्रवेश कराता हूँ, अर्पण करता हूँ। इस प्रकार से बालक पुष्ट हो जाता है। दूसरा मंत्र बोल, जैसा दूसरा मंत्र बोल करके स्वा बोलते ही आहुति डाल दिया। अब तीसरा मंत्र को लेकर कहते हैं, तो कहते यद कर्मणा, जो कर्म के द्वारा मेरे को थोड़ी अधिक कर्म बन गए, तो अत्यरीचम इति, तो अत्यरीचम का अर्थ हो गया अतिरिक्तम कृतवान। कुछ जैसे कर्म करते 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 ज्यादा कर्म बन जाते हैं ना, यानी चलते चलते चींटी आदि मर गए तो ज्यादा कर्म हो गए, तो कुछ दोष बन गया, तो अतिरिक्तम अतिरिक्तम अत्यतिरिक्तम, तो अति सर्वत्र वर्जित शब्द आता है। तो अत्यरिचम शब्द का अर्थ है अत्यतिरिक्तम, तो अतिरिक्तम तो ज्यादा ही और हो गया, और ज्यादा होगा, अत्यतिरिक्तम इन कृतवान, मेरे से ज्यादा कर्म बन गए, तो इसलिए ज्यादा कर्म करने वाला होगा यह, इस कर्मणि, यह शब्द कर्मणि, वो कहते हैं अकर्मम, यानी अकर्म हो गए थे और कुछ कम हो गए थे, तो कुछ कम हो गए कुछ ज्यादा हो गए, तो दोनों न्यूनम, तो न्यूनम यानी कम हो गए, न्यूनम शब्द का अर्थ कम, और अत्यरिचम यानी कुछ ज्यादा हो गई। इस प्रकार से दोनों कर्मों, जो इस प्रकार कर्म बन गए थे, तत्सर्वों सारे कर्मों को हे अग्नि देवता, आप जानते विद्वान अग्नि, जानने वाले अग्नि देवता, सुष्टम करोतु यानी कल्याण, उनको यानी कैसे जो कम बन गए थे उनकी पूर्ति कर दीजिए, और जो ज्यादा हो गए थे उनको भी कम करके बता दी, मतलब ज्यादा को यानी कुछ ऐसे कर्म बन गए थे जिससे दोष बन जाए, उनको भी आप शांत कर दीजिए। सुष्ट कृत भूतवा सुष्टम अनधिकम सुहूतम न्यूनम चास्माकम करोतु, जो सुष्ट करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, अभिष्ट, सुष्ट कृत शब्द का अर्थ होता है हे अग्निदेवता, और आप अभिष्ट फल को देने वाले हैं। सुष्ट शब्द का विशेष अर्थ होता है अरे कौन है, कल्याणकारी, कल्याण करने वाले, तो सृष्ट करते होकर के यानी कल्याणकारी होकर के, सृष्टम यानी अनधिकम यानी ज्यादा जो बन गए थे वो कम कर दीजिए, और शुभतम जो अरे न्यूनम बने थे उसको अधिक कर दीजिए, अन्यून कर दीजिए, इस प्रकार करने वाले हो जाइए। अच्छा, जो सृष्ट करने वाले जो सृष्ट देव हैं, इसको अरे मनु महाराज के पुत्र कहते हैं। उसमें आप ये यहाँ एक वाक्य आया है, उदक द्वारम हविर्यस्य गृहे नित्यम प्रदीयते तथा सृष्टम भवेद आज्यम सृष्ट कृते परम स्मृता। ये आधा श्लोक यहाँ पर तथा सृष्टम भवेद आज्यम सृष्ट कृते परम स्मृता, ये महाभारत है ना, महाभारत का वन पर्व का 121वें अध्याय के 18वां श्लोक में आता है, तो वहां पर सृष्ट का शब्द आया है। तो कहते हैं जिसके उत्तर दरवाजे पर, उत्तर द्वार में हवि, जिसके घर में नित्य हवि दी जाती है, उत्तर दरवाजे पर, उत्तर द्वार पर, उत्तर वाले, तो नित्य हवि दी जाती है, उसके किस में दी जाती है, अग्नि देवता में, तो वह अग्नि देवता में जो हवि दी जाती है आज्य को लेकर के, घृत को लेकर के, घृत से, तो उसकी जो घृत कैसे कल्याणकारी हो जाता है और सामग्री सारी कल्याणकारी हो जाती है। ऐसे कल्याण तो सृष्ट करते परमेश्वर, जो अग्नि में जिस प्रकार से आहुति देते वो अग्नि देवता उस यजमान का कैसे हो जाते हैं, कल्याण करने वाले हो जाते हैं, अभिष्ट फल की पूर्ति करने वाले होते हैं। जिसके घर में नित्य अग्नि देवता में घी की आहुति दी जाती है, जिसके घर में नित्य उत्तर द्वार पर, उत्तर दरवाजे पर, उत्तर दिशा में युक्त होकर के ये हविकुंड होगा, तो वहां पर जैसे अग्नि देवता में नित्य घी की आहुति दी जाती है, तो वह अग्नि देवता उसके ऊपर प्रसन्न होकर के अभिष्ट फल को देने वाले होते हैं। ऐसे महाभारत में आया। और मनु महाराज के पुत्र में कहते मनु के पुत्र है ना, अग्नि देवता, सोम देवता, रोहिणी नाम की कन्या, वैश्वर नाम का लड़का, वैश्वर नाम का पुत्र, विश्वपति नाम का पुत्र, सन्निहित नाम का पुत्र, कपिल नाम का पुत्र और अग्रणी नाम का पुत्र, ये मनु के पुत्र कहलाते हैं। ये वहां पर आया है
महाभारत का वन पर्व का 2 से 21 नंबर अध्याय में 18वां श्लोक 19वें श्लोक में आते हैं। 18, 19, 20, 17, 18, 19 वहां पर वन पर्व में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये आहुति देने के पश्चात, हवन करने के पश्चात, अब वह पुत्र के कान में ऐसा बोलता है। पिता पुत्र के कान में इस प्रकार से बोलने के लिए मंत्र आता है। अत अतास्य दक्षिणम कर्णम अविनिधाय बाग बाग इति त्रिरत दधि मधु घृतम सन्नियांतर हितेन जात रूपेण प्राश्यति। तो यहाँ पर कहते हैं आहुति देने के पश्चात पूरा समा जो आहुति का जो अवशिष्ट घृत था, उस घृत कैसे कांसे के पात्र में दधी भी मिला हुआ है और घी भी मिला हुआ है। जो आहुति का अवशिष्ट भाग है, आहुति का अवशिष्ट भाग है, उस अवशिष्ट भाग को, ठीक है ना, किसको, अवशिष्ट भाग को, तो अवशिष्ट भाग को क्या करे, तो इस प्रकार से पुत्र के कहते, पहले तो ये करे भाग को रखे रहने के पश्चात कहते अत इसके अंतर अस्य पुत्रस्य, अस शब्द का पुत्र, पुत्र के दक्षिणम कर्णम, तो दक्षिण कर्ण में अभिधाय अपने मुख को ले जा करके, अपने मुख को ले जा करके पुत्र के दाहिने कान में 3 बार बोले, यानी 3 बार बाग बाग बाग, बाग बाग है शब्द वेद वेद वेद, बाग बाग बाग, तो वेद हो वेद हो वेद हो, उसके मुख में उसके कान के पास में ले जाकर के अपने मुख को उसके कान के पास में जाकर के बाग 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 3 बार जप करे, बाग 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 त्रिजपेत, इस प्रकार से। अब जप करने के पश्चात अत इसके नंतर अब कहते हैं दधि मधु घृतम सन्नीय। अच्छा, यहाँ पर दधि भी मधु मिला दिया, क्या मिला दिया, जो अवशिष्ट भाग है उसको, अवशिष्ट भाग में दधि मधु और मिला दिया। दधि तो पहले से ही था, मधु घृत भी पहले से ही था और मधु भी था, मधु अब और कर दिया। तो अत दधि मधु घृतम सन्निय, तीनों मिला करके अंतर्हित जो पुत्र पैदा हुआ था जात रूप से उसको चटाए। अब चटाए तो यहाँ पर किससे चटाए, कैसे, उसके जिह्वा में अरे सोने की सलाखा से, किसके द्वारा, सोने की सलाख, इस मंत्र बोल करके अत अस्य दक्षिणम कर्णम अभिनिधाय बाग बाग इति, इसके पश्चात ऐसा बोल करके, ऐसा बोल करके ऐसा बोल दिया। इसके पश्चात तीनों को फिर पुनः लिया, दधि मधु घृतम से इससे युक्त होकर मिला करके उसके पास, उसके जिह्वा में इस प्रकार से प्रायश्चित चटाए, सोने की सलाखा से। लेकिन इस मंत्र को बोल करके चटाए, इस मंत्र को बोल करके कौन से आगे के जो मंत्र आएगा उसको लेकर के। अच्छा, यहाँ पर मंत्र तो बड़ा था, पीछे छोड़ ही दिया मैंने। हाँ, तो ये मंत्र आता है, तो भूयस्ते ददामि, भुवस्ते ददामि, स्वस्ते ददामि, भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि ददामीति। तो जब उसके मुख में जब चटाएगा पिता, कौन सा, सोने की सलाखा से, तो सोने की सलाखा से जब इसको चटाएगा है ना, उसके मुख में डालेगा, थोड़ा बालक के जो अभी उसको दूध भी नहीं पिलाया माता ने, तो कहते हैं बालक को इस प्रकार से कैसे भू बोल करके, भूस्ते ददामि, तुम्हारे लिए भू देता हूँ, भू पृथ्वी लोक हो गया, भुवस्ते ददामि तो अंतरिक्ष लोक हो गया, और स्वस्ते ददामि तो द्यूलोक हो गया, और भूर्भुवः स्वः तीनों महावृत्ति पूरा ब्रह्मांड आ गया। इस प्रकार से बोल करके उसके मुख में क्या डाले, सोने की चम्मच से ये मंत्र बोल करके उसको चटाए बालक को। मैं तुझमें भूलोक की स्थापना करता हूँ, भू स्थित ददामि, भूलोक की स्थापना करता हूँ।
तो यहाँ पर कहते हैं त्रैलक्षणा बाघ, और त्रैलक्षणा शब्द से अरे तीनों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी आ जाएंगे। तीनों जो त्रय बाघ, 3 बार जो बाघ उच्चारण किया था उससे ऋग्वेद यजुर्वेद, और यहाँ पर कहते हैं त्रैलक्षणा बाघ त्वयि प्रविशति। तो 3 लक्षणा बाघ कौन आगे, बाघ 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 शब्द से बाघ उपलक्ष्य से तीनों वेद है, तो तीनों वेद तुम में प्रवेश कर जाए। और तीनों वेद प्रवेश करने के पश्चात कहते हैं इस मंत्र के माध्यम से भू जो लोक है तुम में स्थापित करता हूँ। भूलोक कैसे तुम में स्थापित करता हूँ, भुवलोक तुम में स्थापित करता हूँ, स्वलोक तुम में स्थापित करता हूँ, और भूर्भुवः स्वः से तीनों महाव्रतियों के माध्यम से तुझ पुत्र में स्थापित करता हूँ। इस प्रकार से बोल करके उसको चटा दे सोने की सलाखा से। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अत अस्य दक्षिणम कर्णम अविनिधाय स्वयं मुखम बाघ बाघ इति त्रिजपेत। इसके अंतर कर्म करने के पश्चात इस बालक के दक्षिण कर्ण में अपने मुख को ले जा करके बाघ 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 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद यहाँ पर टीकाकार ने कहा है त्रिलक्षणा बाघ इति त्वयि प्रविशति। तीन जो त्रिलक्षणा जो बाघ है, तो 3 लक्षणा बाघ कौन हो गई, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद है, ओमकार भी तो हो सकता है, ओमकार यहाँ पर नहीं लिया, तो तीनों वेद हो गया, त्रैवेद, तो त्रैवेद हो गया, तो त्रैलक्षणा बाघ इति त्वयि, तो 3 वेद हो गया, ठीक है ना। तो 3 वेद तुम्हारे में प्रवेश कर जाए। ओम लिखते हैं, हमने तो सुना जीवा में ओम लिखते हैं, चटाते हैं, वो तो यार विद्या के लिए है, ओम है, चलो ओम भी लिख दे। यहाँ पर नहीं, ये तो मुख में बोल रहा है, मतलब उस कान में बोलने, कान में है ये तो त्रैलक्षणा बाघ है तुझ में प्रवेश कर जाता, तो मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। तो और ये नहीं, चटाने की बात अलग है ना, अभी तो ठीक है वो क्या है। तो 3 वेद तुम्हारे कान के माध्यम, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से प्रवेश कर जाए, ठीक है ना। बाघ बाघ जो 3 बार बाघ बाघ बोला है, उसका अर्थ तीनों वेद तुम्हारे कान के श्रवण इंद्रिय के माध्यम से तुम में प्रवेश, हृदय में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार से। तो ऐसा बोल करके अब चटाएगा, तो एक ही मंत्रों के द्वारा कहते हैं इनता। तो कौन से हो गए, तो अत दधि मधु घृतम सन्निय, तो दधि हो गए, मधु हो गए, घृत, तीनों को मिला करके तो सन्निय एकीकृत कर, 2 नंबर टिप्पणी में एकीकृत करके अंतर्हितेन वस्त्रादि वस्तु अंतर विविधान रहितेन। एंड दूसरे वस्त्र, अभी उसको वस्त्र आदि नहीं पहना है, वस्त्र आदि ना पहना है, तो ऐसे जो भी होगा उसके गोद में जब है उसी काल में जात रूप है सोना, जात शब्द का अर्थ होता है सोना, तो सोने से बना हुआ हिरण्यन, तो हिरण्यन यानी हिरण पात्र के द्वारा, यानी चम्मच के द्वारा, क्योंकि चम्मच के द्वारा कभी चम्मच के माध्यम से सोने की जो चम्मच है उस चम्मच के माध्यम से प्राश्यति चटाए। तो ये किसके द्वारा चटाए, एतैर मंत्र प्रत्येकम। तो इस प्रकार से 3 मंत्र, भूस्ते ददामि एक हो गया मंत्र, भुवस्ते ददामि दूसरा हो गया, स्वास्ते ददामि तीसरा हो गया, भूर्भुवः स्वः तो ही सर्वम ददामि चौथा हो गया, 4 बार चटा दे। ऐसे चटाने के पश्चात अब ये जात कर्म संस्कार हो गया, क्या हो गया, जात कर्म संस्कार हो गया, इसी को जात कर्म संस्कार कहते हैं। अब उसकी काल में थोड़ी, अब वहीं अभी रखा हुआ है उसके किसके, अभी उसके पिता की गोद में ही है, और उसके लिए अब नामकरण संस्कार कर देते, सोच लेता पहले से। अतास्य नाम करोति वेदो असिति तदस्य तद्गुह्यम एव नाम भवति। तो देखिए अत इसके अंतर अस्य उस बालक का अब जात कर्म संस्कार हो गया, ये क्या हो गया, घी मुख में घी चटा दिया, घी दधि और मधु तीनों का है ना, घी हो गया, यज्ञ का जो अवशेष भाग था उसमें मधु और मिला दी, तो मधु मिला करके घी दधु मधि तीनों को में कांसे के पात्र में घृत है, दधि है और मधु है, तीनों को मिश्रण करके सोने की सलाखा से, सोने की चम्मच से उसके जिह्वा में चटाए। अच्छा, यहाँ पर जो यारे विद्या के लिए होता ना, तो विद्या के लिए एक तो घी का आता है, शहद का आता है, शहद को जो बालक कमजोर है
जो बालक कमजोर है, विद्या नहीं आ रही, उसके लिए दो विधि आती हैं। एक ग्रहण काल में, ग्रहण काल में दीपावली के काल में और होली के काल में ओम लिखने का है, और एक जगह मैंने आया एम लिखने का। एम 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 हाँ, सरस्वती का बीज मंत्र है। एम 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 एंग कबर होगा तब एंग होगा, नहीं तो एम हो जाएगा। तो एम तो सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसको लिखने का विधान आता है। ये किसमें कौन से वर्ग में आ जाएगा? विश्व काल एम शब्द है, सरस्वती का बीज मंत्र है। एम रिम क्रीम ये एकार किसमें आई आई ए आई ये किसमें आएगा? कंठ किसमें? कालो ऋतु रसाना मर्दा ऋतु लसाना दंता कंठ कंठ ए ए कंठोष्ण एम 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 ना, तो कंठोष्टम हाँ कंठोष्ण। कंठ और ओष्ठ तो उसमें एम शब्द है वो एम कैसे आ गया? है। कंठ और ओष्ठ का वो दो तो कंठोष्टम वो भी नहीं आया। वो दो तो ही एम जो उच्चारण होता है एम ये दे दो दो। सारे तो लगा सकते हैं, माँ लगाएंगे कि वो तो माँ तो आंसर है, माँ तो लगनी पड़े, लगानी पड़ती है वो तो। माँ कैसे लगा? अरे माँ तो आंसर है, वो तो वो माँ के बिना माँ भी तो हो सकता है। है माँ गा नहीं है ना, माँ माँ रहता है, माँ यहाँ सही है। जैसे कई जगह क्लीन बोलते हैं, कई जगह क्लीन बोलते हैं। नहीं नहीं, वो तो आगे का वर्ग होगा तब बोलेंगे। तो क्लीन बोलेंगे, हाँ तो का वर्ग, हाँ का वर्ग होगा तब होगा। क्लीन बोलते हैं एंड रिम क्लीन। आंसर ही रहता है वो तो। अरे ये दो तो देखो, ये दो तो कंठ तालु है, हाँ तो कंठ ताल तो ए होगा ना, ए, और माँ को आंसर होगा एम। तो माँ का जो तो आंसर है वो तो एम हो गया। तालु के कंठ तालु को शब्द ए का उच्चारण कंठ तालु से होगा। तो मकार का उच्चारण कहाँ से होगा? नासिका और अरे उससे मकार ओष्ठ से, उपद्मानी ओष्टो ओष्टो, हाँ तो माँ और नासिका से, तो इसलिए कंठोष्ठ कंठोष्ठ कंठ कंठ तालु और अरे ओष्ठ तीन जगह, तो एम शब्द होगा। तो एम शब्द क्या होता है? बीज मंत्र है ए, अरे ग्रहण काल में, और ग्रहण काल में हो जाता है, और ग्रहण काल के पश्चात यहाँ पर अरे उसमें दीपावली के काल में और होली के काल में इसको रखते हैं संस्कार के लिए, जो जो बालक अरे अज्ञानी है उसके लिए। तो कहते हैं इस तीन बार बोल करके मतलब चटा दिया, चटाने के पश्चात फिर कहता है पिता इस बालक का जो जात कर्म संस्कार हो गए उस बालक का, तो कहते हैं तो जात कर्म संस्कार वाले बालक का, जात कर्म संस्कार वाले बालक का क्या कर दिया? इस प्रकार से कहता है अस्य इस बालक को, किसको? इस बालक के नाम करोती, तो पिता नामकरण करता है, तो वेदो असी उसका वेद नाम रख देता। वेद मतलब वेदो असी तुम वेद हो, तद अस्य तद गुह्य इति नाम भवती, उसका वेद नाम है गुह्य, गोपनीय रहस्य नाम। फिर बाद में नाम करता, ज्योतिष के अनुसार फिर बाद में नामकरण करता, अथवा उसी काल में कर देता है, जैसे बाद में फिर पूरा प्रक्रिया देखेगा ना नक्षत्र के अनुसार, तो वेद वेद सामान्य नाम रख देता है, गुह्य रहस्य नाम रख देता है। तो रहस्य नाम रखने के पश्चात फिर बाद में उसका विशिष्ट नाम रखेगा, मतलब उसी काल में रख देगा। तो इधर ब्राह्मण करते रहते हैं, इधर क्योंकि बालक भी भूखा रहेगा उस काल में, इस प्रकार फिर स्तन देह की नंबर आ गया। कहते हैं अति अस्य नाम देहम करोति वेदवसी, तो वेद उसका नाम कर देता है। वेद से 5 नंबर टिप्पणी में सर्वस्व प्रत्येगात्मा तुम भविष्य, वेदो नाम है सर्वस्व, सभी की प्रत्येगात्मा तुम हो जाओ, तुम भविष्य तुम हो, यानी परमात्मा, वेद नाम परमात्मा का है, ब्रह्म हो गया। तद अस्य तद गुह्यम नाम भवती वेद इति, तद उसका एक पुत्र का गुह्य नाम गोपनीय रहस्य नाम भवती वेद, वेद उसका रहस्य नाम है। फिर वेद सामान्य नाम हो गया ब्रह्म। फिर विशिष्ट जो नाम नक्षत्र के अनुसार जिस काल में पैदा हुआ उस दिन का नाम, नक्षत्र का नाम, तिथि का नाम, तो तिथि नक्षत्र और दिन के अनुसार पर पैदा नाम रख, तो तारीख के अनुसार नहीं है, तो तारीख तो चलती नहीं है, तिथि चलती है मात्र। तो तिथि लिखना चाहिए जब पैदा होता है, जिस क्षण में पैदा हुआ, जिस काल में पैदा हुआ बालक, उसी का बालक अथवा बालिका जिस काल में पैदा हुआ है उसी काल में उसको तिथि लिख दे, दिन लिख ले, और
काल लिख ले, समय लिख ले, है कि नहीं। इस काल में इस प्रकार से ऐसा लिख करके फिर वो क्या करे, अरे बाद में ज्योतिष के अनुसार कुंडली बनवा ले। अब देखिए, अब स्तन है, अब बालक के लिए स्तनपान कराने का, अब इसके पश्चात ऐसा जात ऐसा स्तनपान मतलब सोने की सलाखा से दधी मधु और घृत चटा करके उसका नाम सामान्य नाम गुह्य नाम रख करके फिर अब माता के गोद में दे। वो पिता, अभी तक तो पिता के गोद में ही वो बालक था, ठीक है ना। अब स्तन दे, जो कर्मी है उसके लिए वर्णन करते हैं। अतैनम मातृ प्रदाय स्तनम प्रयच्छति, यस्ते स्नः ससयो यो मयो भूर यो रत्नदः वसुविद यः सुदत्रः येन विश्वा पुष्यसि वीर्याणि सरस्वती, येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती, तमिह धातवे कर इति। क्या बोल रहे हैं? तो वार्याणी है, वीर्याणी बोल रहे हो आप? तो नहीं वार्याणी है, वार्याणी है वो। हाँ तो वार्याणी है वो, तो बोलते बोलते कभी कभी नहीं भूल जाते कभी कभी। तो कहते अत देखिए, अब अरे बालक को ऐसा करने के पश्चात मतलब अग्नि के सामने हाथ उठाकर चटा करके, अब इसके अनंतर अति इसके अनंतर ऐसा कर सामान्य नाम रखने के अनंतर बालक को जातकर्म संस्कार हो गया। जो अभी आपने सुना होगा कभी कभी तो जातकर्म संस्कार, तो ये इस प्रकार का जातकर्म संस्कार होता है बालक का। अब जातकर्म संस्कार करने के पश्चात अब कहते अति इसके अनंतर उस बालक को इस बालक को मात्रे प्रदाय, माता की गोद में दे दे, स्तनम प्रयच्छति, अब स्तन को पान कराए। स्तन प्रयच्छति का तो स्तन का पान कराए। अभी तक बालक ने स्तन पान नहीं किया था, तो अभी तक तो इसको पिता ही जातकर्म संस्कार कर रहा था। अच्छा, जिनका जो सांस में अधिकार नहीं है तो वहां पर श्रुति सीधा कहती है, श्रुति क्या कहती, स्तन दे, और तो सीधा सीधा स्तन पान कराए। जैसे पशु है, पशु का जातकर्म संस्कार नहीं होता है तो सीधा सीधा वो स्तन दे कहलाते, सीधा स्तन पान करता है। अब जिसको जानकारी नहीं है तो वो सीधा सीधा स्तन पान ही कराते हैं। अब जो कर्मी है, अच्छा अब अभी जो मेरे अस्पताल में पैदा होते हैं, अस्पताल में तो जो पैदा करवाते हैं तो फिर तो वहां तो सीधा स्तन दे ही होता है ना। वहां जातकर्म संस्कार बिल्कुल भी नहीं होता इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो घर में रहते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, उनके ही लिए है जो कर्म कांड करने वाला, क्योंकि उसको जानकारी है। और जिसको कर्म कांड की जानकारी नहीं है, इस जातकर्म संस्कार आदि की जानकारी नहीं है, तो वो उसके लिए सीधा सीधा स्तन दे है। यानी माता ही पहला वो उसका दूध पान कराती है, माता बालक को। तो इस प्रकार से माता के गोद में दे करके स्तनम प्रयच्छति, स्तन पान कर रहा है। उस काल में स्तन पान कराते समय ये बोले मंत्र पाठ करे। कौन करे? मंत्र पाठ करे। तो मंत्र पाठ क्या करे भाई? तो इस प्रकार से कहते यस्य ते स्तनम ससयो, ते आपके, ते यानी आपके, आप माता के, है ना, ते शब्दों का माता। तो माता के जो स्तन है उसमें क्या है, सारे प्राणियों को। यहाँ पर सरस्वती के लेकर कहते हैं, यहाँ पर सरस्वती जो शब्द है ना, सरस्वती, पुष्याणी वार्याणी सरस्वती, तो यहाँ पर संबोधन सरस्वती, हे सरस्वती, यहाँ पर कहते हे सरस्वती यस ते स्तनम ससयो, जो तुम्हारा यस, तो संबोधन पहले लिया जाएगा। तो संबोधन को लेकर कहते हे सरस्वती यस ते स्तनः, जो तुम्हारा स्तन है, यानी स्त्री की सरस्वती कल्पना कर दी, जो माता है।
तो माता को ही वहां पर सरस्वती की कल्पना करके, तो वहां पर सरस्वती के रूप धारण करके सरस्वती की अरे सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित बना करके इस कहते हैं प्रत्ये आपके स्तन में ससया भाव सरस्वती की भावना कर दी। हाँ, सरस्वती वो माता में सरस्वती की भावना कर दी, उसके स्तन आदि में सब वेद की भावना कर दी, दूध के पान में भी ब्रह्मांड का ज्ञान का भावना कर देते हैं। तो हे सरस्वती यस ते स्तन, जो तुम्हारे स्तन है उसमें ससया ना, ससयो का अर्थ कर दी ससया, फलम तेन सा वर्तमानो, फल के सहित सारा कुछ रहता है, सरस्वती में सारा कुछ रहता है। पोषण काल सरस्वती जिसके पास नहीं है उसके पास में कुछ भी नहीं है। सरस्वती ज्ञान विद्या है ना, विद्या ज्ञान, तो विद्या ज्ञान जिसके पास में नहीं है उसके पास में कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसा, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते तुम्हारे पास में सही के सहित नहीं, फल के सहित है, फल के सहित सा वर्तमान हो, फल के सहित तुम्हारे पास में रहता है, यानी फल के सहित तुम्हारे पास में 7 नंबर टिप्पणी में लिखा है सेते अश्विन कर्ता इति सय फला, यानी जहाँ पर कर्ता का फल विद्यमान रहता है। यदि कर्म करेगा ज्ञान के माध्यम से तो तुम्हारे ज्ञान के माध्यम से तुम में ही कर्ता के फल की प्राप्ति होती है, तुम्हारे द्वारा ही कर्ता को फल की प्राप्ति होती है। सेते जिसमें शयन करता है कर्ता, शयन कर्म फल प्राप्त करता है सरस्वती के माध्यम से। अतः यहाँ पर दूध रूप फल का पान कर ही रहा है, बालक दूध रूप फल का पान करा हो, गोद में बालक माता के गोद में बैठा हुआ है, बालक मादा के गोद में बैठकर लेट करके शयन कर करके और दूध का पान कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं सेते अश्विन, इस जिस गोद में रह करके वह कर्ता कर्म के फल का भोग कर रहा है, इस प्रकार दूध का पान कर रहा है। तो तुम्हारा स्तन कैसा हो गया, अरे इस प्रकार कर्म के फल को देने वाला हो गया, है ना, सारे वेद को वाला हो लेगा और तुम्हारे गोद में ले करके दूध पान कर, स्तन तुम्हारे स्तन में जो दूध है उस दूध का पान करने वाला बालक हो गया। तो यो मयो भूर का अर्थ कर दिया कि सारे प्राणियों की स्थिति में हेतु है अन्न भाव रूप से। जो दूध कैसा है, तो यह वो दुग्ध है, मयो हुए अन्न भू, अन्न को अन्न होने वाला है, इन सारे प्राणियों की स्थिति में हेतु है। अन्न भाव से जाता, जो दुग्ध तुम्हारे स्तनों में जो दुग्ध है सारे प्राणियों की स्थिति में हेतु है, यानी ज्ञान दुग्ध रूप जो ज्ञान है सरस्वती में, दुग्ध रूप जो ज्ञान है वह सारे प्राणियों की स्थिति में अन्न रूप से स्थित है। और कहते हैं यो रत्नधा, जो रत्न को देने वाली, अन्न यानी अन्न का दूध को देने वाली, धारण करने वाली हो, तुम्हारा स्तन दूध को धारण करने वाला भी है, दूध को पान कराने वाला भी है, रत्न को देने वाला है। तो दूध को भी है और रत्न को भी है, दोनों अर्थ कर दिया इसको। अन्न को यानी अन्न को रत्न दा शब्द से अर्थ कर दिया अन्न से पयसवा, तो धा यानी दाता, अन्न को देने वाला और रत्न को देने वाला, रत्न को देने वाला यानी दूध को देने वाला अथवा अन्न को देने वाला स्तन है, इस प्रकार से ऐसा। और वसुविद, तो वसु यानी कर्म फल, पर कर्म के फल को विधान करने वाला, कर्म के फल को विद यानी विधान करने वाला, विंदते प्राप्त कराने वाला देने वाला है, कर्म के फल को देने वाला जानने वाला है। और कहते हैं यह सुदत्रा हो गया, सुष्ठु दराती, अच्छी प्रकार से देता, मतलब इस प्रकार से मदीय भार सुदत्रा है ना, सुदत्रा यहाँ पर कहते मदीय सुदत्र स्तन के द्वारा, यहाँ पर कहते हैं सुष्ठु दरात सुदत्रो, इस स्तन के माध्यम से मदीय भार्य स्तने। अच्छा सुदत्र सुष्ठु देने वाला है, कैसे सुष्ठु दात्रा सुष्ठु दराती सुदत्र 6 नंबर टिप्पणी में कल्याण प्रदा, कल्याण को देने वाला है। आपके जो सरस्वती रूप ज्ञान रूप स्तन रूप दुग्ध है, कल्याण को देने वाला, कल्याण करने वाला है, देने वाला है। दात्र है ना, सुष्टु शोभनम ददाती, दात्र देने वाला है। तो ये न कहने, अब जो स्तन में जो दुग्ध है ना, स्तन में जो दुग्ध है सरस्वती रूप जो दुग्ध है उसको इस प्रकार से कल्याण करने वाला है, देने वाला है। अब कहते हैं येन विश्व पुष्यसी बार्याणी सरस्वती, कि एन स्तन के जिस स्तन के द्वारा संपूर्ण विश्व पुष्ट होते हैं। बार्याणी है ना, बार्याणी वर्णियानी देवादिनी भूतानी, अतः वर्ण करने योग्य है, देवादि इसका उपभोग करते हैं, प्राप्त करते हैं, इन सारे विश्व पुष्ट होते हैं। आप सरस्वती रूप स्तन के माध्यम से, सरस्वती रूप ज्ञान के माध्यम से, स्तन के माध्यम से,
तो सारे विश्व कैसे होते हैं, पुष्ट होते हैं। देवता आदि कैसे वर्ण करते हैं इसको, और पुष्ट होते हैं। वर्णीयानि वर्ण करने योग्य है, भूतानि 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 इसको वर्ण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तम उसी को, ऐसी उस स्तन को, तम शब्द उस स्तन को, यह जो मेरी पत्नी है स्तन में धात्विक धात्विक करोति इन पानाय करो करीति, जो मेरे पत्नी का स्तन है वो स्तन धात्वेले, धात्वे शब्द का अर्थ है पानाय, मेरे पुत्र की प्राप्त पान कराने के लिए कर स्थित हो जाए। अर्थात तुम मेरे पुत्र को पान कराइए। अर्थात हे सरस्वती, अच्छा सरस्वती यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर हे सरस्वती मेरी पत्नी के स्तन में तुम प्रवेश कर जाओ। मेरी पत्नी के स्तन में तुम इस रूप से, दूध रूप से, ज्ञान रूप से, धन रूप से, यहाँ पर वर्णन करते हैं मेरी पत्नी के स्तन है उस स्तन में तुम किस प्रकार से अरे सही कर्मों के फल के रूप में प्रवेश कर जाओ, अरे अन्न के रूप में अथवा दूध के रूप में प्रवेश कर जाओ। और मेरी पत्नी के स्थान में रत्न दहा का आता रत्न को देने वाली के रूप में प्रवेश कर जाओ। मेरी पत्नी के स्थान में वसुविद धन को जानने के रूप में प्रवेश कर जाओ। सुदात्रा मेरी पत्नी के स्थान में सुदात्रा अच्छी प्रकार से कर्मों के फल देने वाली के रूप में प्रवेश कर जाओ। और मेरी पत्नी के स्थान में सारे विश्व को पुष्ट करने वाली शक्ति के रूप में प्रवेश कर जाओ। और इसलिए मेरी पत्नी के स्थान में पान के लिए, किसे पान आय के लिए, पुत्र को पान करने के लिए इस प्रकार से तुम प्रवेश कर जाओ। ऐसा वो यजमान कर्मी है, इस प्रकार से प्रार्थना करता है ना। प्रार्थना करता है, सरस्वती ने प्रवेश कर लिया, प्रवेश करने के पश्चात बालक पान करता है, उस कारण इस प्रकार से संस्कार हो जाता है। अब यहाँ पर इसका ना 27 है ना, तो अत कहते हैं अत एनम प्रदाय स्वांकम स्तनम तनयम स्तनम प्रयच्छति सत्य यस्ते स्नम इत्यादि मंत्रण कहते हैं। अत इसके अंतर माता के गोद में दे करके स्वयं अंकस्थ अपने अंक में स्थित, जो माता अपनी गोद में स्थित है, तने इस तने को स्तनम प्रयच्छति स्तन देती है। जिसके पश्चात स्तन देते समय स्तनम इत्यादि मंत्र के द्वारा पाठ भी करती है। तो पिता कर देता है, माता को तो मालूम नहीं, तो लेकर पिता करता है, पति करता है। तो उसमें देखिए टीका में तो हे सरस्वती यस्ते स्तनम जो तुम्हारा स्तन है, तो कहते सयो सय के सह फल के सहित स तुम्हारे स्तन में वर्तमान रहता है। वर्तमान हो जो सर्व प्राणी स्थिति, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति में हेतु है। अन्न भाव रूप से जात है, जो तुम्हारे स्तन है उसमें इस प्रकार से अन्न रूप से तुम्हारे स्तन में इस प्रकार ज्ञान रूप से अवस्थित है। यस्चा हे सरस्वती यस्चा रत्नदहा अन्न से पैसो जात आता, जो तुम्हारे में जो रत्नदहा अन्न जल को, अन्न को, पयस दूध को देने वाले हैं। यस्चा वसु कर्म फलम कहते जो वसु के कर्म फल को तद बिंदती प्राप्त देती हैं, जिस प्रकार से वसुवित हो गए। यशो सुष्टु ददाती जो सुष्टु अच्छी प्रकार से देते हैं, सुदात्र कहलाते हैं, अच्छी प्रकार से देते हैं तो सुदात्र कहलाते हैं। येन च सुदात्रो येन च स्त्रेन विश्वानि बार्याणि वर्णीयानि वेदानि देवादीनि भूतानि कहते जिस स्तन के द्वारा सारे विश्व वर्ण करते हैं, देवादि वर्ण करते, भूति वर्ण करते, तुम उसको पुष्य से पुष्ट करते हो। तो तम स्तनम तो उसी स्तन को मदीय पुत्र से मेरे पुत्र के लिए धात्वे यानी पान के लिए मदी भार्या स्तने मेरी भार्या के स्तन में प्रविष्ट कर लो, कुरु मेरी भार्या के स्तन में प्रवेश कर जाओ। ऐसी इस प्रकार से वह जो कर्मी है अग्नि के सामने बैठा हुआ है, बैठ करके इस प्रकार से प्रार्थना करता है और माता अपने बालक को इस प्रकार से दूध पान कराती है। अब पान कराने के पश्चात पर अगला मंत्र पर बाद में करेंगे है कि नहीं, इस प्रकार से। तो ऐसा इस प्रकार से बोल करके आगे के मंत्र का एक और संस्कार है, तो ये पूरा जात कर्म संस्कार हो जाता है। फिर बाद में आगे अन्य प्राशन आदि जो संस्कार आते हैं वो बाद के हो गए है कि नहीं। अब हाँ वंश परंपरा पूरी हो जाएगी।